इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, चुनावी रैलियों में पीएम मोदी भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। रामायण सीरियल वाले राम की फोटो के साथ वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सोया हुआ है। चुनावी रैलियों से लेकर पीएम मोदी के विज्ञापनों में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। और इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और चुनाव आयोग के सामने पीएम मोदी की शिकायतों का पूरा पिटारा खोल दिया। पवन खेड़ा और कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी की क्या शिकायत की है चुनाव आयोग से, जरा सुनिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थीं या जो वातावरण था जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थी या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के, इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसको गंभीरता से वो लें और इस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई तत्काल करें। हमने चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं, सेना की वर्दी का इस्तेमाल उनके विज्ञापनों में हो रहा है और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने यूट्यूब चैनलों पर एक्शन की भी आवाज उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा और कांग्रेस नेताओं ने उसके बाद पूरी तस्वीर क्या सामने रखी चुनाव आयोग के, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है आईटी एक्ट का, जिसके 69 और 79 आईटी एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत, वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था। उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। तो कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी की आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। चुनाव का ऐलान करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि कोई कितना भी बड़ा स्टार कैंपेनर क्यों ना हो, एक्शन सबके खिलाफ लिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा धरातल पर होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कांग्रेस नेताओं की शिकायत के बाद पीएम मोदी पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेने की हिम्मत कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।